आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आइए इस समय अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारे पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पाँव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हमारे इस आराधना सभा को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु आपने हम सबों को मौका दिया है कि आपके चरणों में आए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में आए हैं। जीवित परमेश्वर, हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु फिर से एक बार इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम सबों को जोड़ा है प्रभु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपने सब कुछ रचा है प्रभु जी, और आप स्वर्ग पर विराजमान हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए, क्योंकि आप सारे पृथ्वी के मालिक हैं प्रभु, और प्रभु जी सब कुछ आपने रचा है, आपने बनाया है। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि आपने हम सबों को अभी तक संभाल कर रखा है प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी एक दिन और नया जोड़ा है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, कितने लोग प्रभु जी आज के दिन को नहीं देख पाए, कितने लोग प्रभु जी हॉस्पिटल्स में हैं, कितने लोग प्रभु जी आज बीमार पड़े हैं, लेकिन आज आपने हम सबों को तंदुरुस्ती में रखा है प्रभु जी। आपकी महिमा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित कराया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सब मिलकर आपके जीवित नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्शाए प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी जो भी इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के संग आप हो लीजिए प्रभु जी, और आपके आत्मा के द्वारा हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, कि हम एक मन एक आत्मा होकर आपकी महिमा करें प्रभु, और आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करें प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होकर चलाएं प्रभु जी। हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप यहाँ पर आइए प्रभु जी। अगर आपकी उपस्थिति नहीं तो प्रभु जी ये सब कुछ व्यर्थ है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ होने दीजिए, और प्रभु आपके दूतों की छावनी इस मंदिर के और हम सबों के चारों ओर होने दीजिए, और प्रभु जी कि हम पूरे हृदय से आपके लिए महिमा के गीत गाए प्रभु जी, आपकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर मान महिमा गौरव सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे सब लोग मिलकर। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 354 प्रभु महान विचार कार्य के, इस गीत को हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ गाएंगे। विचार
ये समय है प्रियो कि हम लोग दूसरे गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी गीत को गाएंगे हमारे इस नए वाले गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 130, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। इस गीत को गाकर हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिंदगी अब समय है प्रियो कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, कुछ कोरसेस को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हफ्ते भर से संभाल कर आज का दिन दिखाया है ना। कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए प्रियो। हम लोगों को पूरे हृदय से परमेश्वर की महिमा करनी है। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर के सामने में सबूत जाकर गीत को गाएंगे। हमारे इस गीत की पुस्तक में से आए हैं हम तेरे चरणों में। इस गीत को हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए गाएंगे और उसके चरणों में इस गीत के अनुसार अपने आप को हम समर्पण करेंगे।
करने के लिए आए हैं।
जब हम आपके चरण में आते हैं तो प्रभु जी हम संसार की शांति नहीं लेकिन आपकी शांति पाते हैं। आप प्रभु जी जब हम संसार में रहते हैं, आप प्रभु जी जब हम दुखों में, वेदनाओं में, चिंताओं में, डिप्रेशंस में है प्रभु जी, सिर्फ छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, जिन्हें परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं, आपका नाम लेते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सहारा है प्रभु जी, आप ही हमारे सहारा है प्रभु जी, आप ही हमारा उद्धारकर्ता है, आप ही हमारे मसीहा है प्रभु जी, हमें बचाने वाले परमेश्वर, हमारे लिए क्रूस पर प्राण देने वाले
करे मत सके प्रभु होने दीजिए। धन्यवाद करते फिर से एक बार कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा मान महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको दे रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। सरकार का परमेश्वर इसके नाम से मांगते सुने और बोलते हैं आमीन। आइए ये समय है हम लोग शास्त्र भाग की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए आज का पहला शास्त्र पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो लिया गया है दूसरा राजा इसका 23 अध्याय वचन 10 से लेके 25 तक। दूसरा राजा इसका 23 अध्याय वचन 10 से लेके 25 तक। फिर उसने तोपेत को जो हित्रोम वंशी की तराई में था अशुद्ध कर दिया ताकि कोई अपने बेटे व बेटियों को मोलेक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नमेलेक नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। और आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी और जो वेदियां मनशे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी उनको राजा ने ढा कर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंकी। और जो ऊंचे स्थान इसराइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम की पूर्व और विकारी नाम पहाड़ी की दक्षिणी अलंग, अश्तोरेत नाम सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नाम मोआबियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे उनको राजा घिनौने देवता और मिलकोम नाम अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनाए थे। उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया और उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था जिसने इसराइल से पाप कराया था उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। और योशिय्याह ने फिर कर वहाँ के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियाँ निकलवा दी और वेदी पर जलवा कर उनको अशुद्ध कर दिया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा वह परमेश्वर के उस भक्तजन की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार के की जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगर में थे जिन्होंने इसराइल के राजाओं ने बनवाकर यहोवा को रीस दिलाई थी उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया वैसा वैसा उनसे भी किया। और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहाँ थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियाँ जलवा कर यरूशलेम को लौट गया। और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायों के दिनों में माना गया था जो इसराइल का न्याय करते थे और न इसराइल का व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह ने 18वें वर्ष में यहोवा के लिए पर यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, ग्रह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी उन सबों को योशिय्याह ने इस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी उनको वह पूरी करे। और उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी शास्त्र वाक्य को पढ़ते हुए सुनेंगे।
आइए हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय 1 से लेके 6 तक। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव हो। ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो आइए प्रियो हम लोग इस रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। हम पढ़ते हुए सुनेंगे भजन संहिता 81, जो एक उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगी, एक पद मेरी सहयोगी योगिता पढ़ेगी। आइए हम पढ़ते हुए सुने भजन संहिता 81 1 से लेकर 14 तक। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसकी उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्ग पर चले। एक साथ हम पढ़ेंगे 14। तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं प्रियो। ये समय है कि हम लोग सुसमाचार को पढ़ें, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। पवित्र सुसमाचार संत लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेके अंत तक। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में और पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाले पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरे सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसे ही उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब मैं बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे वहां भोजन करे।
वो भीतर जाकर भोजन में बैठे। फरीसी को ये देखकर अचंभव हुआ कि उसने भोजन करने समय पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाले वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने अशुद्धा का अश्सा भांति का साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर का प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर है, तुम आराधनालय में मुख्य आसन और बाजार में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्र के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी है। तुम ऐसे बोझ जिनके उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उनको बोझ को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं को कब्र बनाते हो जिन्हें तुम्हारी बाप दादा ने मार डाला था। अंत तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उसकी कब्र बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत को उत्पत्ति से लेकर बह गया, सबका लेखा उस युग के लोगों को दिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया का हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से दिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापक को, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया, आप प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब ये वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों को चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उनके मुंह की कोई बात पकड़े। एक पवित्र सुसमाचार है परमेश्वर का बोला। प्रिय, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए हमारे मनों को तैयार करेंगे। आइए हम दुआ करें। ये जीवित और प्यारे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर सा समय तो आपके दिन में दिया है ताकि हम आपके मंदिर में आए और आपकी नाम की महिमा गाएं और आपके वचन को सुने। परमेश्वर हे प्यारे पिता, इस सुबह के टाइम पे जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, आप ही हमसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर, किस तरह आप जानते हैं मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ आपके वचन को लाने के लिए। आप ही हमें दान कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को समझे, सुने और उसको जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। परमेश्वर, आप ही हमारे क्रूस के पीछे छुपा के आप ही हमारे सम्मुख आइए। आप ही हमारे अपने वचनों द्वारा हमसे बातचीत करिए। परमेश्वर, ये शब्द आपके प्यारे नाम से मांगता, सुन और कबूल कर। आमीन। हे प्रियजनों, आज
इस सुंदर सा संडे के लिए हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस तरह एक भय आज इस दुनिया में जगा हुआ है, किस तरह हम देखते हैं कि कोरोना का जो कहर है हर तरफ एक डर सा पैदा हुआ है और हर तरफ से लोग परेशान है। लोग कहते हैं कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगा तब तक शायद इसका कोई अंत नहीं होगा। बट बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को ध्यान से टटोल के देखते हैं, यहाँ पे दो कहानियां बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसको जब मैं पढ़ा तो मैं खुद अचंभित रह गया और मैं सोचा कि ये किस प्रकार का मेल है। ये दो कहानी है, एक है पुराने करार में और एक है नए करार में। हैरान वाली बात यह है कि ये अद्भुत सा मेल जो है, आप संदेश के अंत तक समझ जाओगे कि कितना बड़ा मेल है और किस तरह का मेल है। जो पहला वाला कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है योना के बारे में। योना की जो कहानी है वो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुन रहे हैं। विशेष रूप से जब हम बचपन में VBS या संडे स्कूल्स अटेंड करते थे तो हम देखते थे कि ये कहानी जो बहुत सारा संदेश लाती है। सबसे पहले ये सिखाती है कि किस तरह जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका आज्ञा मानते हैं, किस तरह परमेश्वर हमें आशीर्षित करते हैं। बट उसी तरह वो भी सिखाता है कि किस तरह जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, जब हम उनके मार्ग को छोड़ के अपने खुद के मार्ग पे चलते हैं तो क्या खतरा बन जाता है। जब यहां पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे जो क्रिटिक्स जो होते हैं ईसाई धर्म के, जब वो ये कहानी के ऊपर जो क्रिटिक्स लिखते हैं वो आज भी अचंभित रह जाते हैं ये सुन के कि किस तरह एक इंसान 3 दिन तक एक मच्छी के पेट में जिंदा रहता है और किस तरह वह मच्छी 3 दिनों के बाद उसे जाके उगल दिया जाता है। इस कहानी से हमें काफी प्रेरणा मिलती है। एक्चुअली योना जो है इज़राइल नामक देश का एक वासी था और परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपना एक मैसेंजर बनाऊं, ताकि इसको जाके जो दुष्कर्म हो रहे हैं निनवे शहर में, मैं जाके इस व्यक्ति को इस्तेमाल करूं और लोगों को मैं बताऊं कि जो आप कर रहे हो, आपके जो पाप के जो घड़े हैं वो भर चुके हैं, आपको उसके बाहर आना होगा। वो चेतावनी देने के लिए वो परमेश्वर एक इंसान को चुन रहे थे और उन्होंने योना को चुना। मगर योना जो था वो अपने आप को एक शायद देशभक्त समझना चाहता था। वो चाहता था कि मैं क्यों ये जाके वहां जाके ये समाचार सुनाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अशीशुर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो तो निनवे, और निनवे को चेतावनी देने के लिए जब इजरायली नामक एक व्यक्ति को जो परमेश्वर चुन रहे थे, क्योंकि जो अशीषित साम्राज्य वो खुद इस्राएली लोगों से झगड़ा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जब योना को इस्तेमाल कर दूंगा तो वो कूद जाएगा। बट योना के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो सोचा कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करूंगा। वो एक बंदरगाह में गया। निनवे जाने के बजाय, अगर निनवे उत्तर दिशा में है तो वो दक्षिण की तरफ जाने वाला जो एक नौका था, और वो था ताशीर नाम के एक जगह, जो नाव जा रहा था,
वो नाव में जाके बैठ गया। उस जमाने में जो नाव थे वो अलग अलग प्रकार के लेयर्स में थे। पहला ऊपर, फिर उसके नीचे वाला सतह और सबसे नीचे वाला जो तीसरा सतह था। जोना सोचा कि वो बच के सबसे नीचे जाके छुप जाएगा, शायद लेट के बचने की कोशिश करेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। तो वो जब जाके सबसे नीचे वाली सतह में जब सोने की कोशिश करता है तो वो अचानक देखता है कि बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है अचानक उस नाव के अंदर। वो जो आवाज थी, वो जो डिस्कशन था, वो था कि अचानक समुद्र में तूफान आ चुका है। और जो तूफान जो था वो पहले कोई इंटीमेशन नहीं था। अगर आप मछुआरे को देखते हैं तो वो पहले जाके सबसे पहले एक प्रेडिक्शन करते हैं कि आज समुद्र में उतरना अच्छा है, अच्छा दिन रहेगा, कि हमें कोई खतरों का सामना करना पड़ेगा। बट जब वो देखते हैं कि ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं था, बिल्कुल जब वो सतह से निकल के एक थोड़ी ही दूर चल पड़ते हैं, वो देखते हैं कि वो ऑलरेडी तूफान के बीच में आ चुके हैं, तूफान आ चुका है। लोगों में ये डिस्कशन होने लगा कि हमें तो कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था, तो ये क्यों तूफान। सब लोगों ने अपने अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को पुकारने की कोशिश की और लास्ट में उन्होंने सोचा कि चलो हम ये पता लगाएं कि शायद हमारे ही नाव में कोई इंसान है जिसके कारण, और शायद जिसके पापों के कारण हमें ये सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये किया कि चलो हम चिट्ठी निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉट। हम लोग एक लॉट डालते हैं और उठा के देखते हैं चिट्ठी जिसके नाम पे आएगी, शायद वही इंसान इस पूरे हादसे का कारण होगा। तो उन्होंने जब चिट्ठी डाली और चिट्ठी का जो रेवलेशन हुआ, जब उन्होंने बताया कि किसका नाम पे ये चिट्ठी उठाई गई, तो ये पता लगा कि ये जोना के नाम पे था। सभी लोगों ने पूछा जोना को, तुम कौन हो, तुम ये नाव में क्या कर रहे हो। और उसने जब कारण बताया कि परमेश्वर ने मुझे चुना और उसने मुझे निनवे जाने के लिए कहा, बट मैं ताशीश की जगह जाना की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और उसने कबूल किया और उसने बोला ठीक है, मैं ये गलती मानता हूं, एक काम करिए, आप मुझे अभी उठा के समुद्र में डाल दीजिए, जब भी आप शायद इस तूफान से बच सकते हो। उसके बाद वही हुआ। बट परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो काफी अद्भुत, और अपने जो लोगों के लिए जो कार्य होता है वो बहुत ही भिन्न तरह से होता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी एक फिश, एक बड़ा सा मच्छी जो है जोना के लिए तैयार किया हुआ था। उन्होंने कहा कि मच्छी के पेट में 3 दिन तक जोना था, जो इवन आज भी साइंस के हिसाब से काफी अद्भुत चीज होती है कि किस प्रकार एक आदमी जिंदा रह सकता है। यहां पे जब थियोलॉजिकल अगर इस पोर्शन को जब हम देखते हैं तो काफी सारे चीजें, मैं इस कहानी को यहीं रोकना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे जो चीजें जो सीखने को मिलती है वो है बेसिक थिंग। ये सिखाया जाता है कि अगर आप परमेश्वर के जो वचन है उसके विपरीत जाते हो, हम जब इस दुनिया में आए एक पर्पस से आए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर किसी का इस दुनिया में आने का एक वजह है, और अगर उस वजह को हम अगर जो पर्पस के लिए हम आए उसको फुलफिल कर पाए तो सबसे बड़ी जीत होती है। बट
वो अचीव करना, उसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कठिनाइयों का सामना होता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं जोना की जिंदगी में, जब वो छुप के भागना चाहता था परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर ने उसके अपने ही एक योजना में उसके जाल में मतलब बूंद के उसको सही सलामत बचाए रखा। और जब मैं ये कहानी को पढ़ने के बाद जब मैं देखता हूं और एक कहानी है जो नया करार में हम देखते हैं, वो है लूका सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन से 11वां वचन तक। इस कहानी, इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने चेलों का गठन किया था। सबसे कहते हैं कि जो सबसे चहेता और सबसे जो प्यारा चेला था वो कौन था? वो था साइमन पीटर। ठीक है, जो एक दूसरा कारण वो भी था, इसलिए वो प्यारा और बहुत करीब माना जाता था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये मुझे तिरस्कार करने वाला है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी योजना में जब उसको ढाल लिए थे, उनको पता था कि ये आज मुझे डिनाई करने वाला है, ये आज मेरा तिरस्कार करने वाला है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट 3 बार वो तिरस्कार करने वाला, जहां पे वो कहने वाला है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। बट अगर आप साइमन की जिंदगी को देखते हैं, वो सबसे बेसिक और बहुत सिंपल सा मछुआरा था। उसकी जिंदगी थी कि वो रात को, ठीक है, आज के जमाने में लोग बोलते हैं रात को सिर्फ कॉल सेंटर्स और जो बड़े बड़े आईटी फर्म्स है वो काम करते हैं, बट उस जमाने में भी आप देखो कि रात को जो मछुआरे काम करते थे उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो लोग जो पकड़ते थे रात को वो सवेरे बेचते थे और वही पैसे से उनका घर चलता था। साइमन बहुत सारे टाइम पे उन लोग खाली हाथ भी आते थे और उनके पास कुछ खाने को भी नहीं रहता था। बट एक दिन जब वो आया अपने समुद्र के अंदर से, जब वो सवेरे आए बाहर, उन्होंने सोचा कि आज मैं थोड़ा मतलब मेरे पकड़ में कुछ आया नहीं है तो मैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूं। तो उन्होंने देखा कि थोड़ा समय दे के भी वो कुछ पकड़ नहीं पाए और वो सवेरे आके अपने अपने जो जाल है उसको धो रहे थे। मच्छी पकड़ते वक्त आप लोग देखते हो सिर्फ मच्छी ही जाल में नहीं फंसती है, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कुछ जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं वो भी जाल में आते हैं। उसके बाद जब वो जाल को धो रहे थे, उसी वक्त वहां पे एक प्रवक्ता, एक व्यक्ति वहां पे आया और वो प्रचार करने लगे। और वो प्रचारक कोई और नहीं, वो थे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने वहां पे आने का एक कारण था। उन्होंने जब प्रचार करके उन्होंने साइमन को बोला कि तुम अपना नाव निकालो। ठीक है, और साइमन ने तुरंत एक बहुत बढ़िया अच्छा काम किया वहां पर। वो था यीशु मसीह ने जैसे उसका नाम पुकारा, उसने सब कुछ छोड़ के वो वहां पहुंच गया। उसको ये नहीं पता था कि मैं जिस व्यक्ति को अपने नाव में बिठाने जा रहा हूं, उस इंसान को जब मैं सौंपने वाला हूं, जब मैं अपना हाथ देने वाला हूं, शायद मैं सब कुछ पाने वाला हूं। उसके बाद मेरे दुख, मेरे सुख जो भी है, उसके बाद उनका होने वाला है। और वही हुआ। हम आगे वचनों को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको जब बोला एक काम करो, आज तुम जाल डालो। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर, हम रात भर बड़ी परिश्रम करके हम लोग ने अपना जाल बिछाए, बट एक भी मच्छी पकड़ में नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा?
परमेश्वर ने। उसने बोला कि तुम आज डालो, मेरे कहने पे तुम डालो। और क्या चमत्कार हुआ, इतने सारे मच्छी पकड़े कि वहां जो दूसरे मछुआरे थे उनकी भी सहायता लेनी पड़ी उनको। वहां जो जाल था, बाइबल कहता है उसके फटने तक उसका हालत हो गया था, इतना हैवी था वो, ठीक है। और उन्होंने फिर उसके बाद यीशु मसीह का जो वचन है वहां पे उन्होंने उसका आज्ञा जब पालन किया, उन्होंने देखा कि किस तरह उनको आशीष, सिर्फ एक ही बार नहीं, परमेश्वर ने उनको फिर अपना चेला करके चुना भी, ठीक है। तो जब ये दो कहानियों को जब हम देखते हैं कि एक तरह का मेल है, एक पुराना करार और एक नया करार में देखते हैं, हम देखते हैं कि कितना अद्भुत सा मेल है यहाँ पे। एक जगह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने आप को परमेश्वर के जो योजना से भागने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि मैं ये क्यों करूं, क्योंकि वो सोचता था कि ये शायद मेरी देशभक्ति का स्वभाव है कि मैं नहीं जाके वहां बताऊंगा कि तुम लोग नाश हो रहे हो, ठीक है। तो परमेश्वर ने वहां पे भी उस व्यक्ति को, ठीक है, इस्तेमाल किया, ठीक है। और इस्तेमाल करने के बाद उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी कराया। परमेश्वर वहां पे उसे दंडित भी कर सकते थे, बट जब परमेश्वर की योजना थी, जब उसे फेंका गया समुद्र में, फेंका किस लिए गया, ताकि समुद्र शांत हो, ताकि तूफान शांत हो। बट जब वो समुद्र में गया, परमेश्वर ने ऑलरेडी एक बड़ा मच्छी तैयार कर चुके थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की योजना को जब हम नहीं सुनते हैं, क्या क्या मतलब रिजल्ट्स है। दूसरी तरह हम देखते हैं नया करार में किस तरह साइमन ने एक छोटी सी एक वचन जो परमेश्वर ने उससे कहा कि आज मैं तेरे नाव में आना चाहता हूं, ठीक है। इस कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम जो गलतियां परमेश्वर ने हमें बताया, क्या हम उससे भाग रहे हैं कि हम उसको स्वीकार करके उसको अपने जीवन में उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर ने जो रिक्वेस्ट हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो जीवन है इस धरती में आने का, उसका जो पर्पस है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। शायद आज हम सब सोचने की एक टाइम है या बारी है कि क्या हम अपने योजना में अटके हुए हैं या उसका साथ चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर की योजनाओं से दूर भाग रहे हैं। ये सवाल आज है। इसलिए जब ये जो टाइम जो दिया है परमेश्वर ने, इस सुंदर सा जो संडे को जब हम अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर आज यही हमसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो छोटी सी योजना जो वो हमारे जीवन में रखे हैं उसको पूरा करें। हमको सिर्फ कहना है कि परमेश्वर मैं हूं तुम्हारे सम्मुख, आप ही हमारे जीवन को बनाइए। तो परमेश्वर उसके बाद जिस तरह से साइमन को अपना खुद का चेला बनाने की तक वो नहीं हिचके, उनको एक चेला बनाए। परमेश्वर के सबसे करीब थे साइमन, जिसको बाद में पतरस नामक से भी संबोधित किया गया। और हम सब जानते हैं कि किस तरह पतरस ने अपने पूरे करियर में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, उनको एक टाइम पे ये भी आया कि जब वो पकड़े गए और उनको जब मौत की सजा दी गई थी, जब भी वो कहते थे कि मुझे सीधा मत लटकाओ, मुझे उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के जैसे मरने लायक भी नहीं हूं। तो जिस तरह से पतरस को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, आज सभी के पास एक योजना है। हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से नाश हम देखते हैं पूरी दुनिया में कोरोना के द्वारा, बट आज एक छोटा सा संदेश
परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं कि इवन इस टाइम पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय को टटोल के देखें कि किस वजह से हम इस दुनिया में आए, क्या हम पर्पस को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या हम सब इस योजना को पहले समझे क्यों आए और उसे पूरा करने में पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करने की हम पूरी तरह से जी जान करें। आइए हम इस मैसेज को प्रार्थना से समाप्त करें। हे जीवित और प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं किस तरह आपने हमें इस कोरोना के टाइम पे हम सभी को किस तरह आपने संभाल के रखा है। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब ये कहर है कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि शायद उनका जो पर्पस है वो क्या है। हे परमेश्वर, हमें आपके सम्मुख जब आप लाए हो, हमें ही आपके सम्मुख आने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी योजना को समझ सकें हमारे जीवन में, ताकि जो कार्य जो हम करना आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं हम उसे होने दें परमेश्वर, ताकि हम एक यूजफुल वेसल हो सके। जो प्रचार जो है, जो क्रिश्चियनिटी की जो वचन है हर तरह जो जारी है, उसे आप ही इस्तेमाल करिए परमेश्वर। हर एक मसीह के, इस चर्च के जितने भी भाई बंधु, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे, जिस तरह आपने कोरोना के इस टाइम पे पिछले 6-8 महीने से हमें बचा के संभाल के रखा है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं किस तरह आपने किसी को क्षति होने नहीं दी परमेश्वर। हम क्या हमारे धार्मिकता के कारण नहीं परमेश्वर, बट कि इट्स प्योर ग्रेस ऑफ गॉड कि हम आप आज जिंदा हैं और आज आप हमें चला रहे हैं परमेश्वर, आप ही आइए, हम सबसे बातचीत करिए। विशेष रूप से हमें आपके वचनों का पालन करने के लिए आपकी मीठी ध्वनि है और जो आवाज है उसके सुनने के लिए मदद कीजिए। किस तरह से हम देखते हैं कि शमूएल जब छोटा था, जब आप उन्हें पुकार रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो आप पुकार रहे हैं परमेश्वर। इलाही ने उनसे कहा कि जाओ, अगली बार जब आपको ये आवाज आएगा तो कहना कि मैं सुन रहा हूं, बात कर मुझसे। हमें भी परमेश्वर वो कहने के लिए मदद कीजिए कि हम आपके वचन को सुन रहे हैं और आप ही हमें इस्तेमाल करिए परमेश्वर। इस संडे को भी विशेष रूप से ब्लेस करिए परमेश्वर। जितने भी लोग कष्ट से गुजर रहे हैं, जो लोगों अपने जो जान पहचान के लोगों को जो खो रहे हैं परमेश्वर, उन्हें ही आप कंफर्ट कीजिए परमेश्वर। और जितने भी, ताकि इस दुनिया में जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, जो भी इस रिसर्च में जो अपना जी जान लगा रहे हैं परमेश्वर, आप ही इंटरवेन करिए परमेश्वर, ताकि ये जो संकट का समय है वो टल जाए परमेश्वर। सबको जो आपका जो पर्पस है उसको समझने के लिए मदद करिए परमेश्वर। ये सब मैं छोटा सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रियो, आइए इस समय हम सब लोग मिलकर विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे, जो हमारे इस गीत संग्रहालय की पुस्तक में पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है कि इस समय वो नोटिस बताएं। प्रेज द लॉर्ड। नोटिस का समय है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हर संडे 9 बजे ऑनलाइन सर्विसेज होती है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस सर्विसेज में सहभागी हो और परमेश्वर से आशीषित पाए। दूसरा नोटिस ये है कि हफ्ते भर में जिनके बर्थडेज थे उनको यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएँ, और आने वाले हफ्ते में जिनके बर्थडेज या मैरिज एनिवर्सरीज है उनको भी हम एडवांस में हार्दिक शुभेच्छाएँ देते हैं। तीसरी सूचना, इस लॉकडाउन के दौरान क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन के द्वारा हम एक दूसरे में बने रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर की आशीष हम सब पर सदा बने रहे। धन्यवाद। आइए प्रिय, इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में हम सब लोग भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करके के लिए जिन से आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब ये प्रार्थना बोलें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र पकड़कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने पुत्र, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग एक स्पेशल गीत को सुनेंगे और इस समय हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। हर पल
Praise the Lord. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down, let's are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down, let's are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down, let's are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we are confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down, let's are falling, but for the showers we plead. प्रियो, ये अंतिम प्रार्थना का समय है। तो प्रियो, इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और हम सबों के लिए और हमारे दिए हुए दानों के लिए इस समय प्रार्थना की जाएगी। तो हम सब लोग इस प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं खुदावन इस दिन के लिए जो हमें एकत्रित किया है खुदावन। ये ऑनलाइन सर्विस द्वारा जो हम सेवकाई कर रहे हैं खुदावन, जो वचनों को बांट रहे हैं, वो हमारे जीवन में कार्य होने दे परमेश्वर पिता। उसी तरह खुदावन दान के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जो दान खुदावन सभी ने अपने हाथ बढ़ाकर तेरी राज्य के लिए दिया है खुदावन, उन्हें भी तू आशीर्वादित कर, और जो नहीं दे सके खुदावन उन्हें भी देने वाले बना खुदावन। खुदावन जो भी यहाँ वचन हमने सुना और हमारे बीच बोया गया खुदावन, वो हमारे जीवन में कार्य कर सके, ऐसा होने दीजिए खुदावन। जो भी ऑनलाइन सर्विस यहाँ होती है खुदावन, उन ऑनलाइन सर्विस को आशीर्वादित कर और ऐसा मौका दे खुदावन कि हम फिर सारी कलीसिया एकत्रित होकर तेरे भवन में तेरे नाम की सेवकाई करने के लिए उपस्थित रह सके, ऐसा होने दे। आगे का सारा समय तुझे देते हुए, मान महिमा गौरव तुझे देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, इस समय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।